माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे आज फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज। हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था फोरियर सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो फोरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एफ को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एन इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, साइन और कोसाइन जो फंक्शंस होते हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, तो हम बेसिकली जो हम कोई भी फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक फंक्शन हो, उसको हम क्या करते हैं फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। फोरियर सीरीज जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन, ये जो फॉर्मूला थे मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में देखे थे कि क्या होता है ये, और इन फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं फोरियर ऑयलर फॉर्मूला या ऑयलर्स फॉर्मूला भी हम कहते हैं। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट किया था हमने देखा था। तो बेसिकली फोरियर सीरीज इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वेयर ए नॉट बी एन ए एन आर डिफाइंड। ठीक है, तो फोरियर सीरीज हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, फोरियर हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था। वैसे फोरियर सीरीज जो है वो एक पावरफुल मेथड है टू सॉल्विंग ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं बाद में प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आप जो प्रोजेक्ट है उसका क्या बनाते हो, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो। ठीक है, तो उस मैथमेटिकल मॉडल में क्या निकल के आती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस निकल के आती है, और आप अधिकतर वेव इक्वेशंस भी यूज करते हो, तो साइन कोसाइन फंक्शंस वहां इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो उन फंक्शंस को हम सॉल्व करने के लिए फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं फोरियर सीरीज पे कुछ क्वेश्चन, यानी कि एफ को फोरियर सीरीज में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x is lies between -π to 0, ठीक है, and it is equal to x square when x is lies between 0 to π। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, फोरियर सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो f(x) को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सो द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) is given by, क्या होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन, अब यहां पे लिमिट जो है हमारी क्या आएगी, -π to π। ठीक है, f ऑफ x dx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 an, क्योंकि ये इस इंटरवल में डिफाइन, आप सोच रहे होंगे जब हमने उसमें लिखा था तो अल्फा से अल्फा प्लस 2π पे था, क्योंकि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे डिफाइंड था। यहाँ पे हमारा फंक्शन किस इंटरवल पे डिफाइंड है, -π to 0, 0 to π, यानी कि -π से π पे। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल पे डिफाइंड है, -π, π। ठीक है, तो जो लिमिट्स आएंगी इंटीग्रेशन की वो भी यही आएगी, -π to π। an इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन -π to π f of x into cos nx ds, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एंड bn इज इक्वल टू 1/π -π to π f of x sin nx dx इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो fx को हमें इस सीरीज में रिप्रेजेंट करना है वेयर a नॉट an bn are given by 2, 3, 4। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, दीज फोरियर कोफिशिएंट्स। ये क्या है हमारे, यू नो, दे आर द फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम स्टेप 1 से चलते हैं, ए नॉट हम कैलकुलेट करते हैं। सो देन डिटरमाइन ए नॉट। सो ए नॉट इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन -π to π f of x dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो अब फंक्शन जो हमें गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। सो 1/π
अब देखो फंक्शन क्या है, माइनस पाई से 0 टू पाई, तो इससे ब्रेक कर सकते हैं हम। इंटीग्रेशन का रूल है वो यूज कर ले यहाँ पे, डिफाइनाइट इंटीग्रल। अगर हमारे ये 0 क्या है, इन बिटवीन है, तो माइनस पाई से पाई लिमिट्स क्या हो जाएंगे, माइनस पाई से 0 एंड 0 से पाई। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस पाई से 0, ठीक है, और माइनस पाई से 0 में हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफाइंड 0, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी आ सकती है। अब पहले आप ब्रेक कर लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब माइनस पाई से 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो वो 0 यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस पाई टू 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तो आपका 0 हो गया, 0 इंटू डी एक्स 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1/पाई एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स इसकी क्या है, 0 टू पाई। तो अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट होगा एक्स के प्लेस पे, तो पाई क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो पाई क्यूब बाई 3 बाई पाई, तो कितना आ गया ये, पाई स्क्वायर बाई 3। ठीक है, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 5। तो हमने ए नॉट कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 विच इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ वी हैव टू फाइंड ए एन। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला हमने देखा था, दिस वन माइनस पाई टू पाई। तो अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं, इसको ब्रेक करके, सो इट इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू 0। ठीक है, एफ एक्स कॉस एन एक्स ना लिखे, एफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, दिस इक्वल टू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई, कॉस एन एक्स एज इट इज आ गया, dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब 0 टू पाई में हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ दिस इंटीग्रेशन गोज टू 0, वाई, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन हमारा सिर्फ रह गया। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। ठीक है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक फर्स्ट फंक्शन हम अज्यूम करते हैं, एक सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। वो कैसे करते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइलेट क्या होता है, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये लिखे हुए, जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन देते हैं, और जो बाद में आता है तो उसको सेकंड फंक्शन हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे u हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है, v हमने सेकंड फंक्शन लिया है, सो इसका इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज आ गया, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो d ऑफ u। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये फिर इसका टोटल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है, क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और उसका फिर टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो en हमारा है, दिस इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो क्या है हमारा एल्जेब्राइक है, कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्राइक हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई आपका बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आना है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 0 टू पाई कॉस एन एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली हम लिखते हैं साइन एन एक्स बाई एन। ठीक है, इसमें थ्रू आउट हमारी लिमिट अप्लाई होगी फिर 0 टू पाई। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा है, उसके बाद ये क्या है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन। ठीक है, और फिर लिमिट हमने अप्लाई कर दी क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रल है 0 टू पाई। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, ठीक है, माइनस
इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की लिमिट है आपकी 0 to पाई। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे अभी साइन nx बाई n और फिर उसका टोटल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करके ये कितना आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई। जब अपर लिमिट करेंगे तभी ये कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट में तो जीरो हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर जीरो, ये मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर डॉट साइन एन पाई बाई एन, वी नो साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ गया 0 माइनस 0 दैट इज 0, ठीक है। उसके बाद माइनस 0 टू पाई, 2 हम बाहर ले सकते हैं 2 बाई एन, ठीक है, तो 2 बाई एन, ठीक है। अंदर हमारा क्या बचेगा एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, और 1/पाई टोटल बाहर है। और अगेन वी कैन राइट हियर -2 डिवाइडेड बाई एन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अगेन वी हैव अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो वही फर्स्ट फंक्शन हमारा एल्जेब्राइक ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं इसे, इज इक्वल टू -2/n पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, ठीक है, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, ठीक है। और थ्रू आउट लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे 0 टू पाई, ठीक है। ये तो फर्स्ट टर्म आ गई। माइनस क्या होगा फिर इसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा 0 टू पाई, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस माइनस ये प्लस कर देते हैं यहाँ पे बाहर, कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते लिखते हैं, पहले ये लिमिट कितना आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू -2/n पाई, ठीक है। तो यहाँ पे -पाई कॉस एन पाई बाई एन, ठीक है, ये कितना आ गया -पाई कॉस एन पाई बाई एन, ठीक है। उसके बाद -0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 0, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा -2/n पाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें अगेन करना है, n को हम बाहर ले लेते हैं तो ये n² हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एन, ठीक है। लिमिट्स है हमारी 0 टू पाई। आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया है माइनस का इंटीग्रेशन हमारा ये आ गया। अब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यूज है। तो -π/n ये बाहर निकल के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस एन पाई की जनरल वैल्यू कितनी होती है -1/n, ठीक है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है तो 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2/n, ठीक है, और एक n अंदर है तो 2/n² -1/n, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म था हमारा, ठीक है, दैट वन कितना हमारा आ गया 2/n² -1/n, ठीक है। अब इसको सेकेंड टर्म को हम सॉल्व करते हैं, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं -2/n² पाई, ठीक है। अब साइन एन पाई भी 0 है और माइनस टाइम साइन 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट हमारा कितना आ गया 0, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा इसकी वैल्यू 2/n² -1/n, इक्वेशन नंबर 6। तो हमें an कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हम bn कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे an कैलकुलेट हो गया 2/n² -1/n, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने 6 दिया है। नाउ वी फाइंड bn which is equal to 1/पाई -π to पाई fx sin nx dx। यहाँ पे हमारा n क्या है 1, 2, 3 and so forth, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे अगेन यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करेंगे -π to पाई 0 to पाई और उसके बाद फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई -π to 0। सो ये क्या हो गया फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन nx dx प्लस
1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, अगेन 0 to पाई में हमारा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ एक्स के प्लेस पे और साइन एन एक्स एज इट इज साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/पाई टोटल हमारा बाहर है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा 0 हो गया। हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है अगेन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या बच गया है, ये टोटल ब्रैकेट हमने ये 1/पाई यहाँ बाहर लिख दिया है, तो ब्रैकेट हम यहाँ हटा देंगे, क्या अलग से हमने लिख दिया है 1/पाई। ठीक है, नाउ दिस इज ओके, ये 0 हो गया। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, सो 1/पाई 0 to पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, सिर्फ हमारा ये बचता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें अप्लाई करना। सो 1/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई। ठीक है, उसके बाद माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, पहले माइनस ही लिख देते हैं, माइनस 0 to पाई इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x दैट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस एन एक्स बाई एन और टोटल ये dx। ठीक है, अगेन हमें इंटीग्रेट करना है उसको। सो दिस इज इक्वल टू, ये 1/पाई टोटली बाहर था हमारा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ये क्लोज होगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे पहले हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस पाई स्क्वायर कॉस एन पाई बाई एन, और जब लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे 0 आएगा, सो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई एन पाई कॉस एन पाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर हो गया, और ये एन पाई हमने नीचे लिख दिया, ये माइनस साइन बाहर आ गया, और कॉस एन पाई। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारा 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/पाई मल्टीप्लाई करना होगा, सो माइनस, और ये 2 बाहर ले लेते हैं तो 2 और ये एन भी बाहर ले लेते हैं, एन पाई हो गया ये। ठीक है, एक ये माइनस साइन भी बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा दिस वन। अब अंदर क्या रहता है ना, 0 to पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी कैलकुलेट हो चुकी है यहाँ पे, कॉस एन पाई की जनरल वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे -1 की पावर n। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई n -1 की पावर n, ये टर्म हमारा हो गया। इसमें आगे हम वो बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, सेकेंड फंक्शन हमारा ये है, तो 2/n पाई। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट अप्लाई होगी 0 to पाई। ठीक है, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का कितना हो गया 1। ठीक है, इसका साइन एन एक्स बाई एन। ठीक है, dx, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म एज इट इज, ये तो सॉल्व हो चुका है हमारा, bn के प्लेस पे चल रहा है, bn इज इक्वल टू bn कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस पाई बाई एन -1 की पावर n, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गया। सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारा ये 0 हो गया। यहाँ पे ये इंटीग्रेट करना है अभी हमें, तो इंटीग्रेट करेंगे उससे पहले जो बाहर है उसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, -2/n² पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एन एक्स dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई n -1 की पावर n -2/n² पाई साइन एन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट्स 0 to पाई। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई n -1 raised to power n,
ठीक है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos n पाई आएगा। cos n पाई की जनरल वैल्यू -1 की पावर n, ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 2/n³ पाई -1 की पावर n, जब हमने अपर लिमिट अप्लाई करी, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया और cos 0 इज 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2/n³ पाई, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया bn, ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है bn, जैसे इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमने a नॉट कैलकुलेट कर लिया है, an कैलकुलेट कर लिया है, bn कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो 5 6 7 से वैल्यूज आई है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, fx विच इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फोरियर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो a0 और bn की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो π² 3, तो π² 6 हो जाएगा, ठीक है। a0 की वैल्यू है π² 3, तो π² 6 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an हमारा कितना आया है 2/n² -1 की पावर n cos nx, ठीक है, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, bn की वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/n³ पाई, ठीक है, 2/n³ पाई माइनस π/n, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर n साथ में है, यहाँ पे -1 की पावर n माइनस 2/n³ पाई, ठीक है, और इसके थ्रू आउट मल्टीप्लाई में है साइन nx, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया है, दिस fx जो हमारा गिवन फंक्शन था fx 0 when -π to 0 and x² when 0 to π, तो उसका फोरियर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या निकल के आया है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे हमने a0 bn और an की वैल्यूज रख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेके हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।